ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। आज 3/1/2021 के लिए ज्ञान सूर्य बाप दादा के अव्यक्त 5/10/87 के वरदानी महावाक्य है और मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिखिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनिया तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मनियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे। साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनियाँ पहली माला में आ जाए। रूह रिहान
चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसे 25-30 के करीब मनिया थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोली कि बाप यूनो को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उनकी 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अकूट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल
मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्त करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर भी कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, आज का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। अर्थात फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव
इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। अच्छा, आज का स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलिधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।